को बता दूं कि अगर सरकार की जानिब से, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से या दूसरी जो अलायंस पार्टनर इनके हैं उनकी जानिब से लोगों के साथ यहाँ वादा किया गया है कि हम लाखों में जो बेरोजगार नौजवान यहाँ बैठे हैं उन्हें रोजगार देंगे। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि कल के रोज़ एक बड़ा जो फेरबदल सामने आया, एक बड़ी खबर सामने आई। आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बात ज़रा कर रहे हैं सिविल सर्विसेज रूल्स की, जिनमें कल के रोज़ जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से अमेंडमेंट्स जो है वो लाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम तर जो खाली पड़ी असामियां हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही जो है वो पुर करेगा, उनके लिए रिक्रूटमेंट निकालेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन कुल मिलाकर ज़रा हम बात करते हैं नॉन गजटेड की, नॉन गजटेड हो या नॉन गजटेड हो, क्लास 4 हो, MTS पोस्ट हो, तमाम चीज़ों पर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल रहेगा, यानी LG एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां सरकार बनने जा रही है और कुछ ही घंटे, कुछ ही दिन जो है वो बचे, और इस पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में बड़ी हलचल जो है वो देखी जा रही है। या के बाद दीगरे जो अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, हुक्मनामे आते हैं, तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? कल के रोज़ जो ये अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रूल्स में लाया गया, और अगर हम आर्टिकल 309 की बात करें तो उसमें यहाँ की तमाम रिक्रूटमेंट्स आती है, और तब तक यहाँ के किसी भी स्टेट के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके अंडर जो JK SSB आता है वो रिक्रूटमेंट जो है वो निकालता है। और जब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बन जाती है, जब यहाँ की लेजिस्लेशन जो है वो बन जाती है, तो उसके बाद वो तमाम इस प्रोसेस को देखते हैं। लेकिन अमेंडमेंट्स लाना और इस तरह के हुक्मनामे जो है वो लाना, किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि कल के रोज़ कुछ सियासतदानों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने इस चीज़ की नुक्ताचीनी भी की और कड़े अल्फाजों में नुक्ताचीनी की। PDP के नईम अख्तर जो है सीनियर लीडर PDP के, उन्होंने भी कल एक्स पे ये कहा कि LG का हुकूमत बनने से पहले ही इस तरह की तरमीम लाना जो है ये जो है काबिल गौर चीज़ है, काबिल मज़म्मत चीज़ है। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बनने ही जा रही थी, कुछ घंटे ही बचे थे, कुछ दिन ही बचे थे, तो कम से कम इस आने वाली सरकार को ये चीज़ें जो है ये अमेंडमेंट्स या ये चीज़ें लाने की वो जो है सख्त उन्हें इख्तियार जो है वो दिए जाने चाहिए थे या उनके पास ही होने चाहिए थे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट JK से जम्मू कश्मीर से कल के रोज़ यानी 11 अक्टूबर को जो निकला, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि इसमें जो तरमीम लाई गई सिविल सर्विसेज रूल्स 2010 या डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010, उसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इज प्लीज टू डायरेक्ट द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं? इसमें हम रूल 6 ऑफ फॉर सब रूल 1 की हम बात करते हैं, तो इसमें ये लिखते हैं देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर मेकिंग सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट टू सबऑर्डिनेट सर्विसेज नॉन गेजेटेड क्लास 4 MTS posts born on the establishment of any department or service of the government or any public sector undertaking, government, company, corporation, board, organization and body subordinately on it or controlled by the government of Union Territory of Jammu Kashmir। तो ये तमाम चीज़ें जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है, इसकी गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के लिए बाइख्तियार होगी। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हुकूमत बनने से कुछ ही दिन कबल
यानी अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या हम अलायंस की बात करें, जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो हुकूमत जो है वो बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई, तो कल कुछ 2 रोज़ बाद जो है ये सरकार जो है, ये तमाम लेजिस्लेटर्स जो है ये शपथ भी लेंगे, तो हलफबर्दारी होगी। लेकिन इससे कुछ रोज़ कबल, कुछ घंटे कबल इस तरह की तरमीम लाना, इस तरह के ऑर्डर्स लाना, इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।